मैं इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद हूँ और ये टेंट जो आप देख रहे हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी का टेंट नहीं है, किसी रैली का टेंट नहीं है, किसी चुनावी रैली का टेंट नहीं है और ना ही ये जो भीड़ आप सामने देख रहे हैं ये किसी चुनाव में किसी नेता का भाषण सुनने आई है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ यहाँ पहुंची है अनंगपुर गांव बचाने की जो कवायद है उस कवायद में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। अनंगपुर संघर्ष समिति आंदोलन अधिकार और अस्मिता की आवाज, यानी कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है बल्कि ये मंच उस महापंचायत का है जिस महापंचायत में साफ आज ये हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो अनंगपुर गांव है, जो सदियों पुराना गांव है, जिस राजा का इतिहास के पन्नों में जिक्र होता है, उन्हीं राजा अनंगपाल तोमर के नाम पर यह गांव बसा है और उसी गांव को जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हलचल गांव के आसपास नजर आ रही है, उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अनंगपुर गांव है उसको बचाने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। ताऊ जी, आप कहां से आए हो? बड़ौली चंदीला। बड़ौली चंदीला। अच्छा, तो अनंगपुर के नहीं हो आप? नहीं, अनंगपुर के नहीं हम, लेकिन आए हो इस महापंचायत? हाँ, आए हुए महापंचायत में। क्या कहेंगे, महापंचायत रखी गई, इससे पहले पंचायत रखी गई, किस तरीके से जो लोग हैं इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं और आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये एक, हमारा कोई घर न उजाड़ा जाए, फॉरेस्ट अपनी जमीन कहीं और जाए के लिए। यहाँ हमारे गांव की आबादी है, गांव 1500 साल पुराना हो, इसे छेड़े ना हो, बस हमारा पूरा समाज इसी के पीछे है, 36 बिरादरी। यही कहना चाहते हैं बस हम सरकार से और कोर्ट से। देखिए, कोर्ट और सरकार से लगातार आम जनता का जो आवेदन है, निवेदन है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार फॉरेस्ट कह रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है यहाँ पर कार्रवाई करने का, लेकिन ये महापंचायत भी रखी गई है, इससे पहले पंचायत रखी गई, तमाम बड़े बड़े लीडर पंचायत में पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश कर दिया, लेकिन ये 1300 साल से गांव बसा हुआ है। जब कोई भी एक्ट यहाँ नहीं था तो हमारे गुर्जर बिरादरी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके वो जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं और हमारे पास कोई उपजाऊ जमीन नहीं है, पहाड़ी है और उसको सरकार छीन लेगी तो हमारे पास क्या रहेगा। तो हम इसका खुला विरोध करेंगे, चाहे हमें सरकार गिरानी पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्या लगता है, हरियाणा सरकार जो है वो समझ नहीं पा रही, हरियाणा सरकार की इसमें आप मिस्टेक, गलती देख रहे हैं, या लगता है कि महापंचायत के बाद एक संदेश जाएगा हरियाणा की सरकार को समझना पड़ेगा कि ये गांव जो है ये पुराना गांव है, सदियों पुराना गांव है और इस गांव में जो महापंचायत हुई है उसको आपको क्या लगता है क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अकेले अनंगपुर गांव की समस्या नहीं है, इस अरावली की तलहटी में ही सारे गुर्जर बसे हुए हैं। आज अनंगपुर को तोड़ा जा रहा है, कल किसी और गांव को तोड़ेंगे, तो ये हमारे गांवों से ये एक्ट हटाया जाए। हमारे पास कोई उपजाऊ जमीन नहीं है, हम पहाड़ों में बसे हैं तो पहाड़ों में हमारे रह रहे हैं, तो हम अपने आशियाने को कैसे तोड़वाएंगे? तमाम लोगों से हम पीछे चल के भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम इस वक्त जो है ठीक मंच के सामने है, लेकिन मंच की आपको तस्वीर मैं दिखा दूं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ मंच पे पहुंच रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे, एक मिनट जरा खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे, इस महापंचायत के बाद आपको लगता है कि ये महापंचायत सफल रहेगी, जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा महापंचायत का? खड़े हो जाइए एक मिनट। ये जो आंदोलन है पंचायत है ये कामयाब होगी और सरकार के कानों तक सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेगी आवाज़ और सरकार हमारा न्याय करेगी, हमें ये उम्मीद है और 100% आगे हमारे गांव में तोड़फोड़ नहीं होगी। अब हमारा 36 बिरादरी हमारे गांव के साथ लग गई है, अब हमें कोई परवाह नहीं है, एक ईंट नहीं टूटेगी। और ये सरकार जिन्होंने फरीदाबाद के अधिकारियों ने गलत मास्टर प्लान पेश करके और हमारे गांव को
छुड़वाने की नीति करी है। इसमें सरदार अपनी गलती को सुधारेगी और सुप्रीम कोर्ट में देगी, हमारे गांव में कोई ईंट नहीं टूटेगी। यानी आपको लगता है इस महापंचायत का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा? लाखों आदमी आ रहे हैं, पूरा एनसीआर जाम हो जाएगा, इतनी भीड़ आ रही है यहाँ, लाखों आदमी आ रहे हैं। देखिए महापंचायत अभी शुरुआत हुई और शुरुआत से पहले हम आपको बता रहे हैं, आप बताइए महापंचायत का कितना प्रभाव आपको लगता है कि खड़े हो जाइए कि ये महापंचायत जो हो रही है इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, क्या नजर आएगा? क्योंकि बुलडोजर एक तरफ खड़ा है, एक तरफ महापंचायत है, दूसरी तरफ वो गांव है जिस गांव का जिक्र कहा जा रहा है कि साहब गांव जो है वो सदियों पुराना गांव है। अभी जब एक्ट नहीं बने थे, कोर्ट नहीं बने थे, सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले गांव बसा है। सर ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। जब तक हम शांतिपूर्ण और सरकार से गुजारिश करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, जब तक हमारी महापंचायत जो निर्णय लेगी, जब तक हमारे गांव का अस्तित्व है तो हमें, हमारा गांव का अस्तित्व नहीं है तो हम कहाँ हैं? लोगों का कहना है कि गांव है, गांव का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, और गांव को बचाने की जो लड़ाई है वो आप मंच पे आप देख सकते हैं। और इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, बीच में भी हम चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है महापंचायत में लोग पहुंच रहे हैं। बताइए बताइए। हाथ जोड़ के हम सब नेताओं से, सब पार्टी से हम तो कहते हैं हमारे गांव का अस्तित्व बचाया जाए। हम तो मोदी तक से भी कहते हैं, मंत्री जी से भी कह रहे हैं, जो भी आए ये हमारा कोई पॉलिटिकल नहीं है। 4 साल बाद इलेक्शन है, वो इलेक्शन में करते ही रहना, हमें तो हमारे गांव को बचा के दे दो, हमें सिर्फ यही दुआ। देखिए राजनीति से हटके लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब राजनीति इस मामले पे ना की जाए। आप बताइए बाबूजी। अच्छा आप बताइए हमारे गांव को, हमारा गांव 1300 ईस्वी का बसा हुआ है। ये गुर्जर समाज शुरू से अंग्रेज़ों के साथ, मुगलों के साथ लड़ाई लड़ता आ रहा है। हमारे गुर्जर ने बलिदान दिया, हमारे गुर्जर ने पूरे देश को बचाने के लिए बहुत कार्य किया। अब सरकार पागल है जो हमारे गुर्जरों को बर्बाद करना चाहती है। 1300 साल पुराना गांव क्या हट जाएगा, क्या बर्बाद कर देंगे? यह महापंचायत इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने हमारे गुर्जर समाज को बचाया जाए। अगर ये बिल्डोजर या जाति करेंगे तो हम जान दे देंगे। मैं 70 साल का जवान हूँ, सीनियर डॉक्टर हूँ भारत सरकार का। भारत सरकार पागल है, भारत सरकार नहीं चाहती कि गुर्जर का भला हो। हम गुर्जर मर जाएंगे, हमारे गुर्जरों में जोश है, हमारे गुर्जर अंग्रेजों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, क्या सरकार से डर जाएंगे? आपसे बात करेंगे, कहाँ से आए हो आप? हम जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं, मेरा नाम कुलदीप गुजर है। कुलदीप गुजर जरा खड़े हो जाइए एक मिनट। क्या कहेंगे आप? मुजफ्फरनगर से आए हैं, कोई सहारनपुर से आ रहा है, कोई बागपत से आ रहा है, कोई बड़ौद से आ रहा है, कोई शामली से आ रहा है, कोई कैराना से आ रहा है। आखिरकार किस तरीके से आप समझते हैं कि इस महापंचायत में जब आप लोग पहुंच रहे हैं, इस महापंचायत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रभाव तो पूरा पड़ेगा, क्योंकि हम ही सरकार को बनाने वाले हैं, हम ही लोग गिरने वाले हैं। ये 700 साल पुराना गांव है, ठीक है ना। ये जो अपनी तानाशाही दिखा रही है ना सरकार, इसको आपके बता देंगे। हम लोग गुजर एकता इनके 36 बिरादरी को दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। 700 साल पुराने गांव को कोई गुजार सकता है क्या? बताइए आप। 1300 साल पुराना गांव बताया जा रहा है। 700 साल पुराना भी है, 1300 साल पुराना है, ठीक है बात मान गया। पर ये जो नियम बना है, ये कानून बना है, ये वन विभाग वाले ये कब से हुए हैं ये बताइए आप। और जो हमारे यहाँ दिल्ली में, नोएडा में जो अवैध रह रहे हैं, उनको तो कोई ना जाके पूछ रहा है। जो 700 साल 1300 साल पहले रह रहे गाँव आके, उनका बुलडोजर भेज रहे हैं। ये तानाशाही दिखा रही है सरकार, और कुछ नहीं है। और 27 में करेंगे। और आज जो निर्णय होगा, आपको लगता है पंचायत का प्रभाव पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। और आज ही दिखावेंगे, और जो निर्णय होगा उसके दिखावेंगे, अड़ के दिखावेंगे। सन 2007 में राजस्थान में दिखाया था, आज यहाँ दिखावेंगे, अनंतपुर गांव में दिखावेंगे, हम दिखाएंगे। देखिए अनंतपुर को लेकर तमाम लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर अनंतपुर गांव की है, जहां तमाम लोग जो हैं वो इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाऊं किस तरीके से। आप कहां से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा। और संदेश देना चाहता हूँ मैं जी। यहाँ के जो मंत्री जी हैं हमारे बीच में जो MP हैं किशन पाल गुर्जर जी, उन्होंने पहले आश्वासन दिया और उसके बाद JCB दोबारा आई, अब फिर दोबारा आश्वासन दे रहे हैं, तो अब उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर एक बार विश्वास तोड़ा है तो अगर उस विश्वास को दोबारा जमाना चाहते हैं तो आप आओ मंच पे, आप दोबारा से हासिल करो। आपको लगता
साथ राजनीति भी हो रही है। आपको लगता है कि गांव किसी राजनीतिक दंगल में फंसता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा? नहीं, काम तो अपने आप को बचाने की राजनीति कर रहा है खाली, और कोई राजनीति नहीं है उसकी। जब बंदा मर रहा होता है तो अपने आप को बचाने के लिए रणनीति बनाता है, उसको राजनीति कह दो चाहे। ऐसा नहीं है कि वो किसी राजनीति का शिकार है। गांव बिल्कुल साफ नियत से काम कर रहा है और उसने सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया है। अगर वो राजनीति कर रहा होता तो किसी एक पार्टी के लोगों को बुलाता, सर समाज को बुलाया। मेरा सवाल यह है कि क्या गांव के साथ कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं? आपको लगता है गांव के साथ कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, गांव के लोगों के साथ? नहीं, करने वाले कर रहे होंगे, ये तो जनता उनको जवाब देगी जो राजनीति कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज की पंचायत राजनीति के लिए या गांव को बचाने के लिए। ये 1200 साल पुराना गांव है और ये 161 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में ये कानून आया वन विभाग के ऊपर, और आज़ाद हुए आज 78 साल हो चुके हैं। तो इतने पुराने गांव के ऊपर ये कानून तो लागू ही नहीं होता। पहले लोग पहाड़ों में रहते थे, तो पहाड़ों को कैसे आबादी से अलग किया जा सकता है? क्या हिमाचल, क्या जम्मू कश्मीर, कई ऐसे इलाके हैं देश के अंदर वो पहाड़ों के अंदर ही बसे हुए हैं। क्या वहाँ भी वन विभाग का कानून का डर दिखा के आप उजाड़ दोगे, स्टेट खाली कर दोगे? एमपी के अंदर पहाड़ है, पहाड़ों में लोग बसे हुए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है ना अहंकार है, ये बीजेपी का अहंकार है। बुरा मत मानना मेरी क्या बात। लगता है महापंचायत का प्रभाव पड़ेगा? लग रहा है सर? बिल्कुल पड़ेगा। आज हजारों की संख्या में तकरीबन मेरे को लगता है 1 लाख के करीब लोग हो जाएंगे। तो इतने लोग जब आ रहे हैं तो जनता जाग गई है और जवाब देगी। देखिए जवाब मिलेगा, लगातार तमाम लोग हैं। आपसे बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हो? जी, कहाँ से आए? हैदराबाद से आए हैं जी। क्या इस महापंचायत का आपको लगता है प्रभाव पड़ने वाला है? पंचायत हुई, उसके बाद महापंचायत का ऐलान हुआ। जी, इसका अवश्य असर पहुंचेगा। सरकार की आंखें खुल रही हैं, सरकार जाग रही है, और सरकार से अनुरोध यही है कि जिन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं उनके घर पहले बसाने का काम करें। जो गरीब लोगों के जो मेहनत की कमाई से जो घर बने हैं उनको ना उजाड़ा जाए। पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जो सरकार, देखो कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमारा संविधान जो कहता है उसके अनुसार कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो कार्रवाई होगी उचित होगी, हमें सरकार पर भरोसा है। आपको क्या लगता है बुलडोजर की कार्रवाई लगातार गांव में देखी जा रही थी? बुलडोजर की कार्रवाई लगातार गांव में देखी जा रही थी। जी देखो, जो इल्लीगल है वो इल्लीगल तो है ही है, लेकिन जो सही है उस काम को सही तरह करें और गलत काम ना करा जाए। किसी व्यक्ति के साथ, विशेष के साथ गलत काम ना हो। एक गुस्सा, एक नाराजगी भी यहाँ पर नजर आ रही है। आप महिला हैं, महिलाएं भी महापंचायत में पहुंच रही हैं। बिल्कुल, लड़ाई सिर्फ किसी पुरुष या महिला की नहीं है, ना किसी कौम की है। लड़ाई इंसानियत की है और इतिहास की धरोहर अनंतपुर गांव को बचाने की है। अनंतपुर गांव जब फरीदाबाद नहीं बसा था, उससे पहले का बसा हुआ गांव है, और अनंतपुर गांव से ही फरीदाबाद जाना जाता है। सिर्फ अनंतपुर गांव के तोड़ने की बात ना करें। आज जो शहर में जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है, ये काफ़ी निंदनीय कार्य है सरकार का। और हम तो ये निवेदन करेंगे सरकार से और अपने समाज के लोगों से कि लोगों का घर ना उजाड़ा जाए, और हमारे इस फरीदाबाद के इतिहास की धरोहर अनंतपुर गांव को जो झूठे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश करके इसको तुड़वाने का ऑर्डर लाए हैं, सरकार के प्रतिनिधि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तथ्य पेश करें और अनंतपुर गांव को तोड़ने की रुकवाया जाए। कहाँ से आई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया शर्मा है और मैं फरीदाबाद सेक्टर 37 से आई। आप ब्राह्मण समाज से हैं? हाँ जी। आपको लगता है
है कि सिर्फ गुर्जर ही नहीं बल्कि और बिरादरी के लोग भी और समाज के लोग भी इस महापंचायत में आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये किसी एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। फिर चाहे वो गुज्जर हो, कोई SC हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई हो, ये सब लड़ाई हम सबको मिलके लड़ना है। और इस गांव को ही नहीं, बाकी जगह भी जो तोड़फोड़ हो रही है उस तोड़फोड़ को रुकवाने के लिए, क्योंकि घर बार बार बनाए नहीं जाते। इंसान अपने खून पसीने की कमाई से वो घर बनाता है और सरकार बिना सोचे समझे जो स्मार्ट सिटी के नाम पे घरों को, गाँव को उजाड़ रही है, ये निंदनीय कार्य है। आपको लगता है इस महापंचायत जिसका आज आयोजन किया गया है 13 तारीख को, जहां लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, पीछे मैं देख रहा हूं तमाम महिलाएं भी आई हैं, इस महापंचायत का कोई प्रभाव नजर आएगा? इस महापंचायत से जो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, बुलडोजर का डर जो लगातार है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सही बताऊं तो अगर मन से राजनीति की जाएगी तब तो गांव टूटेगा ही टूटेगा। एक सामाजिक पंचायत की तरह अगर इस चीज़ को लिया जाए तो हो सकता है सरकार के कानों पे जू रंगे, लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है कि गांव टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किशन पाल जी हैं या सरकार नायाब सिंह सैनी जी हैं, उनको तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गांव को बचाने की नहीं, अपने विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मन से राजनीति ना हो तो ये संभव है कि गांव बच सकता है, वरना तो गांव को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। शर्मा जी इतनी देर से यहाँ बैठी है, मैं देख रहा हूँ, आपको कुछ लगा कि मंच से कोई ऐसा राजनीतिक बयान दिया जा रहा है कि या फिर मंच से ऐसा लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण पे कोई राजनीति चमकाई जा रही है, या मंच से गांव की और समाज की और समुदाय की बात हो रही है? देखिए, हमने जो निवेदन किया था, मैंने या अनंगपुर गांव ने या मुझ जैसे और अनेकों लोगों ने, कि ये 36 बिरादरी की पंचायत है गांव को बचाने की, लेकिन मन से अभी तक जो नज़र आ रहा है यहाँ सिर्फ गुज्जर और गुज्जर की ही बात हो रही है। लड़ाई सिर्फ गुज्जरों की नहीं है, लड़ाई में सारी 36 बिरादरी की है। इससे पहले भी खोरी गांव पूरा तोड़ा गया, वहाँ पे क्यों नहीं कोई गया, चाहे वो अनंगपुर गांव का हो या किसी और गांव का हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, तोड़फोड़ बढ़ती जा रही है। तो हम सब जितने सक्षम हैं वो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि गांव के साथ खड़े रहें। यही चीज़ें गुज्जर बिरादरी को भी सोचनी चाहिए, और अगर किसी अन्य बिरादरी के साथ या अन्य जगह पे तोड़फोड़ हो रही है तो इन्हें भी उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। जैसे आज हम आए हैं इनके समर्थन में, आगे कहीं भी कोई मुसीबत हो तो इनको भी आना चाहिए सामने और खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर इनका ये कहना, क्या नाम है आपका? जया शर्मा। जया जी का कहना है कि यहाँ जो पंचायत हो रही है इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मंच की तस्वीर आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला हैं, आप ये तस्वीर देखिए, जो लाठी लेकर, डंडा लेकर बुजुर्ग महिला है वो मंच पर पहुंची हैं, और तमाम जो लोग हैं वो इस महापंचायत में दूर दूर से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई शामली से, कोई हरियाणा से, कोई पानीपत से, कोई सोनीपत से, तमाम जो लोग हैं इस महापंचायत में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर, ये महापंचायत क्या कोई प्रभाव डाल सकेगी? पीछे की तस्वीर दिखाऊं, जो एक भीड़ है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है। तस्वीर आप देखिए, एक बड़ी भीड़ जो है, कैमरामैन शोम यादव को कहूँगा पीछे दिखाएं, तमाम जो लोग हैं वो इस महापंचायत में जो है पहुंचना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो है अनंगपुर को बचाने की जो कवायद यहाँ पर है, उसमें किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, अनंगपुर, हरियाणा, फरीदाबाद।